भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबसे पहले अपने बीते हुए दिन का लेखा जोखा कौन बता? हम। जब बात विजय पांडे जी के स्कूल के बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, तो साक्षी जी सबसे पहले आप ही शुरू कीजिए। अरे भाभी तो है ये नहीं, भाभी कहाँ से दिख रही है? जिनको ढूंढ रहे थे गली गली, वो जाकर के फोन के अंदर मिली। समझ गए ना? फोन में बतियाएंगे आज इनसे। हेलो हेलो। अरे कैसी हैं साक्षी जी? अरे महाराज, आपके बिना मन नहीं लगता है हमको और हमारा परिवार के सारे सदस्यों को। नेताजी और मैंडी बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आज का दिन कैसा गया आपका? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ विजय जी। आज तो मेरा काफी शानदार दिन था विजय जी। जी टीवी हमारा परिवार के परफॉर्मेंस से काफी खुश है। जी टीवी और दर्शकों के बीच ब्रिज बन के काम करने में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सच कहूँ तो जी टीवी से जुड़ने से पहले मेरा परिवार कुल 6 लोगों तक सीमित था, पर जी टीवी और हमारा परिवार से जुड़ने के बाद हमारा परिवार लाखों करोड़ों तक पहुँच गया है। लोगों का जो प्यार देश के पहले चैनल और भारतीयता के प्रतीक जी टीवी के लिए है, वही प्यार अब हमें भी मिल रहा है विजय जी। जे बात। अरे क्या बात है भाभी, ये तो खुशी से ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात है भैया। दीदी हमारा दिन ना काफी शानदार था, और जिन जिन लोगों ने हमारे डांस पे गंदे गंदे उल्टे सीधे कमेंट्स किए ना, हमने सबको करारा जवाब दिया है। ये तुमने ठीक नहीं किया मैंडी। क्यों दीदी? तुम्हें गंदे कमेंट भेजने वालों को करारा जवाब तुम्हारी परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी से मिलता तो उससे ज्यादा अच्छा होता। अरे दीदी पर इसमें गलत क्या है? जैसे को तैसा। मैंडी, जिन्हें तुमने करारा जवाब दिया है वो चुप तो नहीं बैठेंगे और ज्यादा बेतुकी और गंदी बातें लिखेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम्हें बुरा लग रहा है। बुरा तो लग रहा है, इसीलिए तो रिप्लाई किया हमने। मैंडी, तुमने गांधी जी के तीनों बंदरों के बारे में तो सुना होगा ना? बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। हम तो कहते हैं कि तुम्हें भी गांधी जी के सिद्धांतों पे चलना चाहिए मैंडी। क्यों अबे? सही बात कर रहे हैं भैया। तो अब हम क्या करें? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है मैंडी, और तुम्हारे जितने भी करारे जवाब है ना, सब जवाब डिलीट करा देंगे। और आगे से तुम्हारे चैनल कमेंट सेक्शन भी हम ही हैंडल करेंगे। और कौन क्या बोलता है, कौन क्या लिखता है, कौन क्या देखता है, कौन क्या सुनता है, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम चुपचाप अपना रीलवा शूट करो बेटा। और बात रही बंदर की, तो 300 बंदर देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। और नेताजी, तुम्हारा दिन कैसा गया? अरे भैया, बताने से पहले ना हम आप लोगों से कुछ सुझाव लेना चाह रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के दोनों छात्र यूनियन हमारे पीछे एकदम हाथ धोके पड़ गए कि अबे भैया आप हमारे तरफ से सेक्रेटरी का चुनाव लड़िए, नहीं अबे भैया आप हमारे तरफ से सेक्रेटरी का चुनाव लड़िए। और हम एकदम कंझा गए, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। तुम अपने दोस्तों की राय शुमारी कर रहे थे, तुम्हारे दोस्तों का क्या सुझाव है? अरे भाभी, अब आपको क्या ही बताएं। अरे हमारे दोस्त तो मतलब बोल रहे हैं कि दोनों यूनियन से ना लड़े हम। वो चाह रहे हैं कि हम निर्दलीय लड़ें, लेकिन ये बहुते बड़े दुविधा कारण बन गया। हमारा कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम जकड़ गए, कुछ डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। ये दुविधा का कारण बिल्कुल नहीं है अभय। दोस्तों का सुझाव उचित है, क्योंकि तुम जिस यूनियन से भी जुड़ोगे, दूसरी यूनियन तुम्हें अपना दुश्मन मान लेगी और तब तुम्हारे लिए चुनाव जीतना कठिन हो जाएगा अभय। नहीं भाभी, हम आपकी बात को समझ गए, लेकिन अगर हम निर्दलीय लड़ेंगे तो भी तो हमें उन दोनों यूनियन से लड़ना पड़ेगा ना, उनका सामना करना पड़ेगा, उनसे जूझना पड़ेगा। क्या पता हमें हरा के अगर चुनाव में जीत गए तो। हो सकता है तुम्हारी पॉपुलैरिटी देखते हुए दोनों यूनियन इस आशा में तुम्हें सपोर्ट कर दे कि जीतने के बाद तुम उनके साथ मिल जाओगे। विजय भैया, ये राय मशवरा तो चलता रहेगा। आप ये बताइए कि आज आपका दिन कैसा रहा? भाभी कब से लाइन पे है जानने के लिए। हमारा दिन तो काफी सामान्य था भाई। जब तुम्हारी भाभी हमसे दूर रहती हैं तो हमको बिल्कुल ही मन नहीं लगता। अरे इस बार तो बच्चे भी दूर हैं यार, तो समझ ही सकते हो। तो अब जिन्होंने अपना ढेर सारा प्यार दिया है उनसे बातचीत कर ली जाए। विजय जी आप शुरू कीजिए, मुझे वीरू के पास जाना है, और बाकी सब लोग अपना ध्यान रखिए। अरे रुकिए महाराज, बहुत फास्ट हैं आप। सुनिए, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और बच्चों का भी। हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं, जल्दी आइए। बाय बाय, मिस यू। बाय भाभी। चलिए बाय बाय। बाय। चलो भैया, जी टीवी के दर्शकों का मेल पढ़ लेनी तो साक्षी जी बढ़िया। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आप सभी को प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्यारे दर्शकों, देखते हैं आज पहला वो लकी दर्शक कौन है जिन्होंने हमारा परिवार को मेल भेजा। तो आइए हम पढ़ते हैं उनके मेल को। तो आज सबसे पहला जो मेल भेजा है वो है विश्वनाथ खटिक जी, जो हजारीबाग झारखंड से हैं। विश्वनाथ जी जय जोहार। और विश्वनाथ जी ने लिखा है कि जी टीवी पर यूथ बेस्ड कोई शो बनना चाहिए जिससे भारत के यूथ की समस्याएं सामने आ सके। एक अच्छा सुझाव देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी। हम आपका ये सुझाव बहुत जल्द ही जी टीवी के रिसर्च टीम तक पहुंचा देंगे।
और हम वादा करते हैं कि रिसर्च टीम इस पे जरूर अमल करेगी। धन्यवाद। अगला ईमेल भेजा है मैं राजकोट गुजरात से श्री हिमांशु भट्ट जी ने। और हिमांशु जी आपने लिखा है कि जी टीवी को धार्मिक पृष्ठभूमि का शो बनाना चाहिए जिससे सारा समाज को एक संदेश मिल सके बढ़िया सा। अच्छा सुझाव भेजने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि आपसे पहले भी कई दर्शकों ने धार्मिक शो के बारे में अपना सुझाव भेजा था और हम आपसे वादा करते हैं कि आपका ये सुझाव जो है बहुत जल्द हम जी टीवी के रिसर्च टीम तक भेज रहे हैं भैया। अगला ईमेल हमें भेजा है मुंबई महाराष्ट्र से श्री यश चौहान। यश जी, जय महाराष्ट्र। यश जी आपने लिखा है कि जी टीवी के शो में अब आपको पहले जैसा मजा नहीं आता क्योंकि कहानी वही घिसी पिटी होती है। चौहान साहब, हम आपसे वादा करते हैं हम आपकी ये शिकायत जरूर पहुंचाएंगे और इसके साथ हम माफी भी चाहते हैं। वो कहा है ना भैया, आपके बहुत सारे मेल हैं जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं समय के अभाव के कारण। हर सप्ताह आप जो हमारा परिवार को इतने सारे मेल और मैसेजेस भेजते हैं, हम उनमें से एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और लकी ड्रॉ में जिनका सबसे पहले नाम आता है उनको हमारा परिवार के बीच में बुलाते हैं, उनके साथ खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। अब हमको इजाजत दीजिए, हम कल फिर मिलेंगे। प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं और वो आप ही के बीच से तो कुछ लकी दर्शक होते हैं। इससे पहले कि मेहमान आ जाएं, हम आपको आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे जी टीवी का एक बेहतरीन शो रब से है दुआ। देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अगर किसी पे केस होना चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ मन्नत। मैं अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ योर ऑनर। इस लड़की ने सुभान को बहकाया है। सुभान की कोई गलती नहीं है योर ऑनर। असली फसाद की जड़ तो ये लड़की है, मन्नत। कहने को तो ये मेरी बहन है पर मेरी सबसे बड़ी दुश्मन यही है मिस्टर सुभान सिद्दीकी। मैं आज सबके सामने ये कहना चाहती हूँ कि मैं सुभान को छोड़ तो सकती हूँ पर इसके सामने हार नहीं सकती। और फिर देखिए शाम 7:30 बजे शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। विराट को कॉल कर लेता, अब तक तो फोटो देख ली होगी उसने। बोलो राजीव, पैसे ट्रांसफर कर जल्दी। पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए 5 मिनट में। और अगर अमृता पैसे नहीं आए ना, तुझे फोन में घुस के मारूंगा और मैं तुझे मारूंगा। राजीव! ओह नो, विराट को कैसे पता चला राजीव यहाँ है? तो आगे देखिए रात 8 बजे जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मेरे साथ तुम खाना खा सकती हो। प्लेट तो एक ही है। अरे वो कहते हैं ना, बांटने से प्यार। इस घर में फिर से वही बात पत्थर पे लकीर होगी जो हम कहेंगे, नतीजा वही होगा जो हम चाहेंगे। गलती हो गई तो गलती को सुधारना तो पड़ेगा ही ना। लिशिका, शादी करोगी मुझसे? तो फिर देखिए रात 8:30 बजे जागृति एक नई सुबह। गुरु, हम ये शो देखते हैं ना तो सच में इमोशनल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मैं तुमको सबसे छुपकर चोरी से पढ़ा दूंगा। हम चोरी से शिक्षा नहीं लेंगे, हम तो शिक्षा इसलिए लेना चाहते थे कि हमारे माथे से अपराधी होने का कालिक मिट जाता। एक बात तो है, आज हमको समझ आया कि हवेली जैसा पिंजरा आपके लिए सोने का जंजीर जैसा है जिसमें आपको भी बांध के रखा है। हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे से 10:30 बजे तक देखिए सूर्यों का शो बिरला उपस प्रेजेंट्स सारेगामापा, एक नए आवाज और एक नए अंदाज के साथ। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। बॉलीवुड के किस्से कहानियों का ढेर लेकर आए अन्नू कपूर। ये वो गाना है जिस स्केल से आशा ताई को गवाते थे, खयाम साहब ने आधा स्केल कम गवाया और जिस गाने को गाकर आशा भोसले को लाइफ का पहला नेशनल अवार्ड मिला। बिरला ओपस पेन सारेगामापा, शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी और ZEE5 पर। और हाँ, आप लोग सारेगामापा शो दोबारा देखना चाहते हैं तो आएगा ना इसका रिपीट टेलीकास्ट जी टीवी पर। और आप सबको तो पता है कि आज हमारा परिवार के बीच गेस्ट आ रहे हैं, तो इससे पहले कि वो आ जाए हमको तैयारी वारी भी तो करना है ना। तो हम चले तैयारी करने। नमस्ते
नमस्कार जी। नमस्कार विजय जी, नमस्कार अभय जी, नमस्कार मैंडी जी। आज तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम आज हमारा परिवार के घर में हैं। आइए अंदर आइए, विश्वास दिलाते हैं आपको। आइए। तो जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा परिवार काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में रहता है, और बनारस से ही कुछ दूर पे भैया एक बहुत ही बढ़िया प्यारा शहर है प्रयागराज, जिसको हम संगम की नगरी के नाम से जानते हैं। तो आज हमारा परिवार के बीच 3 नदियां मतलब 3 दर्शक जो है आए हुए हैं भैया, इसीलिए हमसे ना संगम निकल गया। तो आइए हम सबसे पहले मिलाते हैं। और आपको पता होगा हमारा परिवार के व्हाट्सएप पर ना बहुत सारे मेल संदेश वगैरह आते रहते हैं देश भर से, लाखों संदेश। तो उसमें हम लोग लकी ड्रॉ के माध्यम से भैया कुछ दर्शकों को अपने परिवार के बीच में बुलाते हैं। तो आइए हम आगे की शुरुआत करते हैं बातचीत का। तो सबसे पहले हमारी रंगीली, मेरा मतलब हमारे ही राज्य उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही प्यारी दर्शक स्मृति जी आई हुई है। स्वागत है आपका। नमस्ते। और दूसरे दर्शक हैं हमारे राजवाड़े की नगरी यानी राजस्थान के बीकानेर से साहिल भाई। बहुत स्वागत करते हैं। और यह है प्रसाद जी ठाणे महाराष्ट्र से। नमस्कार नमस्कार। तो आइए आगे की बातचीत हम लोग करते हैं बैठ कर। आइए आइए। हाँ, आइए। ये स्पेशल आपके लिए बीकानेर से मैंने मिठाई लाई है, असली घी की, मगर सर पहले घर लगना पड़ेगा। अरे आइए ना महाराज। आइए सर। जी 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 प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया। घेवर से याद आया, हमारा भाई का थोड़ा सा तेवर जो है ना, अरे सर दिखाएंगे इनके टीवी तेवर पे। तो इनके तेवर तुम देख रहे टीवी पे, तो बड़े ही मतलब दबंग ये हैं। जी 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 जी। तो साहिल भाई जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी क्या करते हैं आप? सर मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ और हमारा पूरा परिवार इसी फील्ड से, म्यूजिक से। तो संगीत हमें विरासत में मिला है, तो संगीत का काम है सर। अब प्रसाद जी आपकी बारी, आप भी हमको बताइए कि आपकी यात्रा कैसी रही और आप क्या करते हैं। यात्रा तो मेरी बहुत सुखद रही जी, क्योंकि आने की इतनी एक्साइटमेंट थी हमारे परिवार में। उस एक्साइटमेंट से सारा जो स्ट्रेस था, सारी चीज़ें थी, वो एकदम विलुप्त हो गई और आने का जो मज़ा था वो मैं रास्ते में उठा पाया। और बाकी रही बात मेरे प्रोफेशन की, इत्तेफाक से मैं भी म्यूज़िक में ही हूँ। अरे बट मैं म्यूज़िक प्रोग्रामिंग करता हूँ। और मैडम जी कहीं आप भी म्यूजिक से तो नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। साहिल भाई जी, जी टीवी के साथ आपका जुड़ाव कैसा हुआ, मतलब कैसे जुड़े आप इससे? हम खुद जो एक संगीत घराने से मतलब, और पूरा परिवार इसी फील्ड से हैं। तो अंताक्षरी एक सीरियल आता था पहले जी टीवी का जी। तो उस टाइम मैं अपने दादाजी के पास में संगीत सीखने जाता था, तो शाम के वक्त ये अंताक्षरी आता था। तो अंताक्षरी देख के मतलब बड़ा ही एक एंटरटेनिंग प्रोग्राम था कि म्यूजिक के साथ साथ में उसमें जो गेम खिलाते थे जी जी, तो बड़ा ही मजा आता था उसमें। तो अनु कपूर जी जो एंकरिंग करते थे वो बहुत ही मजा आता था, जो उनका बोलने का अंदाज, और फिर वो खुद गाती भी अच्छा थे। जी जी। फिर उसमें होता था कि हर हफ्ते बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आते थे, तो उस जमाने में टीवी पे के सेलिब्रिटी आना बहुत मुश्किल था, मतलब जी जी जी, स्टार नहीं आते थे मतलब। जी जी जी। तो वो एक देखने वो इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो जी टीवी से जुड़ा होने लगा सर। जी जी। फिर उसके बाद में चलो सारेगामा। अब सारेगामा में जी टीवी एक ऐसा चैनल है कि जिसने एक साथ 4 से 5 बड़े बड़े जज सेलिब्रिटी लेके आए, जो किसी चैनल ने लेके नहीं है सर। वाह, तो वो एक इंटरेस्ट बढ़ा सर। मतलब देखा जाए साहिल भाई। अरे भैया ठहरिए ठहरिए, अरे हमें भी थोड़ा मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिए भाई। हाँ गुरु, तो आप बताओ आप क्या पियोगे? ग्रीन टी, येलो टी, व्हाइट टी, हर्बल टी, ब्लैक कॉफी, कैपेचिनो, अमेरिकन एस्प्रेसो, या लाते? और आपके लिए लाते हैं हम गर्मा गर्म अंगारा कुल्हड़ चाय, या लाते हैं गुलाबी चाय। अरे गुड़ और विथ एक्स्ट्रा दालचीनी डलवा के लाएंगे। और दीदी आप तो हमारे प्रदेश से ही हैं, तो आप तो चाय ही पियेंगे। हाँ, उसके साथ साथ हम आपके लिए दही पकौड़ा या समोसा ग्रीन और हरी चटनी के साथ तो हम लेके आते हैं, आप रुकिए यहीं। ठीक है। इस बोलता सर आपका भाई। अरे ये देखो कितने फास्ट है देखो। अच्छा हाँ, तो हम बात ये कह रहे थे आपकी बातों को सुनकर जी, हम कह सकते हैं कि जी टीवी हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा चैनल है जिसने कलाकारों के लिए क्रांति लाई। सर क्रांति लाया, कलाकारों के लिए क्रांति लाई और प्लेटफॉर्म दिया सर जी। जो जी टीवी ने जो रियलिटी शो, जी टीवी एक ऐसा जो मतलब माध्यम है कि लोगों के लिए कि गांव-गांव तक के, बस दिल की बात छीन लिया सर। राजस्थान के हमारे से कितने कलाकार हैं जी जी कि जो दूर-दूर गाँव में थे सर जी, और वो सर आज स्टार बने घूम रहे हैं। वाह, सिर्फ जी टीवी के बदल। क्या बात। अच्छा प्रसाद जी आप बताइए आपका जुड़ाव कैसे मतलब जी टीवी के साथ हुआ? तो बचपन से मेरी आई जी टीवी के सारे शोज देखती थी। जी क्या बात है। और फिर मैं जब स्टूडियो से घर पे जाता था रात को, तो आई शोज देखते रहती थी, सो मैं भी उनके साथ बैठने लगा। तो धीरे धीरे मेरा भी जुड़ाव होने लगा उन सीरियल से, जैसे कि भाग्य लक्ष्मी, कैसे मुझे तुम मिल गए। क्या बात है जी, फेवरेट है मेरी। अच्छा स्मृति जी जी आप बताइए
आपका जी टीवी के साथ कैसे जुड़ा हुआ? मेरा जी टीवी से बचपन से जुड़ा हुआ है। मम्मी सीरियल्स देखती थी, वैसे मैंने देखना चालू कर दिया। कुंडली भाग, कुमकुम भाग, जमाई राजा, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, भाग्य लक्ष्मी, तुझसे राबता, मैंने सारे सीरियल्स देखे उसके। बहुत लाजवाब सीरियल्स होते। अभी तो मेरा करंट फेवरेट कुंडली भाग्य चल रहा है, बहुत अच्छा, एंटरटेनिंग। कब से देख रहे हैं आप कुंडली भाग्य? जब से स्टार्ट हुआ 2017। मैंने एक भी एपिसोड उसका मिस नहीं किया है, कोई भी कंडीशन है उसका। इतना एंटरटेनिंग, इतना रोमांचक रहता है कि मैं मिस कर ही नहीं सकती उसके एपिसोड्स। उसके कैरेक्टर्स इतने एंटरटेनिंग, इतने अच्छे रहते हैं। क्या बात है गुरु, आज गंगा मैया के संजोग से दोनों संगीतकार हमारे सामने बैठे हैं। तो गुरु हम ये चाहते हैं कि आप कुछ तत्काल प्रभाव में ना कुछ ऐसा बना दो हमारा परिवार के लिए कि हम उसे जी टीवी को भेज के ऑफिशियल म्यूजिक थीम घोषित कर दें। ये तो बहुत बड़ी बात सर, हमारे लिए हमारा सौभाग्य कि अगर ऐसा कुछ होता है। हम भी हेल्प करेंगे। यूकेलेले लेके आए? अरे तुरंत जाओ लेके आओ भैया। और हम देखते जा रहे हैं कि ये महफिल ना धीरे धीरे गर्मा रहा है, तो हम भी लाते हैं ना कुछ गर्मा गर्म मालपुआ, भजिया, पकौड़ा और हरी पीली चटनी के साथ। एक धुन तैयार करने में कितना समय सर, लगता है? धुन का ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, पहले धुन बन जाती है शब्द बाद में, और कभी कभी शब्दों पे धुन बनानी पड़ती है। तो डिपेंड मूड के ऊपर। तो आ गया मौका आपको अपना टैलेंट दिखाने का। ये अच्छा है। कुछ अपने कहेंगे, कुछ आपके सुनेंगे, ये नोक झोंक ऐसे बस चलते रहेंगे। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, ये नोक झोंक ऐसे बस चलती रहेगी, ये नोक झोंक ऐसे बस चलती रहेगी। बनाएंगे हम अपना परिवार, हमारा परिवार, हमारा परिवार, हमारा परिवार, हमारा परिवार। क्या बात है। हाँ गुरु, तो आज से लगभग 3 दशक पहले जी टीवी ने भारतवर्ष को अंताक्षरी का सौगात दिया था, जहां बड़े से बड़े दिग्गज मशहूर कलाकार के साथ साथ छोटे से छोटे बीहड़ गांव एवं शहर के प्रतिभाशाली युवकों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था। तो उसी सौगात से प्रेरित होकर हमारा परिवार अपने प्यारे दर्शकों के साथ अंताक्षरी का खेल खेलने जा रहा है। तो बेंडी, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। ठीक है भैया, तो इस खेल के कुछ रूल्स एवं रेगुलेशन है, वो हमको पहले बता देते हैं। जिस भी टीम पे काउंटिंग खत्म होगी उसे मिलेंगे 5 सेकंड। अगर आप 5 सेकंड में गाना नहीं गा पाएंगे ना भैया, तो आपका पॉइंट हो जाएगा माइनस और हमारा परिवार की टीम का पॉइंट हो जाएगा प्लस। वो पता है कि ये खेल हम ही जीतेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे प्यारे दर्शक लोग हैं भाई, तो हमें आपको मौका देना बनता है। और जो भी जीतेगा, जो बड़ा सा जी टीवी का हैम्पर रखा है ना भैया, वो आप घर लेके जाएंगे। तो देख लीजिए आप उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। नहीं सर, 3 लोग हैं। उठा लेंगे? तो चलिए हम भी तो 3 हैं। शुरू करते हैं। तो शुरू करने के बाद खाते रहिए, गाते रहिए। चलो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। गाओ में टिक टिक 1, टिक टिक 2। मैं गाओ गुरु। जीवन देखे प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे, कसम से कसम से कसम से, ससे ससे, टिक टिक 1 से, टिक टिक 2, टिक टिक 3। जहाँ देखूं वहाँ तू है, जहाँ मैं हूँ वहाँ एक रास्ता हो तेरा मेरा, सारी जमीन सारा तेरे, सारी जरूर मान तेरे, तेरी खुशी का मैं हूँ रास्ता। टिक टिक 2, सूफी के गानों जैसे तू, गर्मी के शामों जैसे तू, रात रात जागू मैं तेरे लिए। अरे क्या बात है। टिक टिक 1, नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, क्या बात। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे,
तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस फकीर तेरी कुर्बत का तुझसे भी मांगू रे। टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक 5। अरे यार मैंडी यार, क्या यार रघु क्या हो गया? मैं लिरिक्स भूल गया, I'm so sorry। अरे यार तुम लिरिक्स भूल गई, कल को अभय को भूल जाओगी, परसों जीजू को भूल जाएगी। क्या है यार तुमको सब। सर अभी हमारे जीतेंगे, अभी हारे नहीं है भाई, अभी समय बचा है, ऐसा थोड़ी कि हार जाएंगे इतना आसानी से। पांडे परिवार हमारा बढ़िया डांस कर रहे थे। अब र से आप गाना गाएंगे, और अगर आपने र से गाना गा लिया तो आप जीत जाएंगे, पर अगर नहीं गाया तो हमें टाई ब्रेकर पे जाना पड़ेगा। ओके? वैसे तो जीतेंगे हमें। अरे चलो टिक टिक 1 टिक टिक 2 से टिक टिक 3 रोजाना सपनों में आना जाना है, इस दिल को तुझसे ही दिल लगाना है। रोजाना सपनों में आना जाना है, इस दिल को तुझसे ही दिल लगाना है। तो हमारा परिवार का अंताक्षरी कॉन्टेस्ट अभी खत्म हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक जीत चुके हैं और हमारा परिवार अनफॉर्चुनेटली हार चुका है। पर कोई बात नहीं, हमारे दर्शकों की जीत में ही हमारी जीत है, हमारी खुशी है। तो आप सभी को मिलने वाला है जी टीवी की तरफ से ये बड़ा सा प्यारा सा बढ़िया सा शानदार सा गिफ्ट। चलो आइए आइए। अरे मंडी उठ जाएगा। कांग्रेचुलेशंस गाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाइस। लीजिए। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक, आप हमें इसी तरह से अपना मेल और संदेश भेजते रहिए। आपके मन में प्रशंसा हो, शिकायत हो अथवा कोई भी सुझाव हो, हम सिर्फ उसको स्वीकारेंगे ही नहीं, बल्कि उसको सुधारने का एक कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हम और आप मिलकर तभी तो बना पाएंगे जी टीवी को देश का सबसे सफल चैनल। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, तो हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।